और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब एक बार फिर से झड़पें जो है वो शुरू हो गई हैं। ये स्पिन बोल्दक और चमन का जो बॉर्डर है, भारी हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। More clashes being reported between Pakistan and Afghanistan. The Afghan forces and the Pakistani military in Spin Boldak district of Kandahar province. Allahu Akbar! Allah! तालिबान के फोर्सेस इनके चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे और वहां पर इनके जो आर्मी के जो लोग हैं जो वहां पर चेक पोस्ट में या चेक पॉइंट में बैठे वो रो रहे हैं, जिनको जिंदा पकड़ा है कि भाई हमें जाने दो। देखो जी एक कोड़ी साला कोड़ी गिंदा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है। वसीम मुनीर की सेना अपनी 20 से ज्यादा चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तान तोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से स्पिन बोल्दक से कंदाहार से और चमन बॉर्डर पे जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई, चौकियों को तबाह कर दिया गया है। अब जाहिर है कि ये बात हमारी तरफ से ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। देखिए मोनिका जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मसला है ये अमेरिका का क्रिएट किया हुआ मसला है। ये तब तक चलता रहेगा या तो वहां डोनाल्ड ट्रंप बदल जाए, यहाँ मुन्नीर निपट जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बदल जाएंगे, मुन्नीर का निपटना जरूरी है, तब तक ये मसला रुकेगा नहीं। कारण क्या है? कारण ये है जब पाकिस्तान की इंटरनल व्यवस्थाओं पर प्रेशर बढ़ता है, जब पाकिस्तान की फौज नाकारा और निकम्मी बार बार साबित होती है, ये क्या करते हैं? इनके दो तरीके, या तो केपीके में जाएंगे, 5-6 पठानों को निकालेंगे, गोली मार देंगे, बोलेंगे फितना है ख्वारिज। पाकिस्तान ने मोटार चलाने शुरू कर दिए अफगान गांव के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए। अफगानिस्तान ने भी अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी आर्टिलरी से रिटेलिएशन किया है। कई पाकिस्तानी पोस्ट यहां पर उड़ा दिए गए। पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम बदल गई। हाय, अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना, माय गॉड, कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। बॉर्डर एरिया में रहने वाले शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और यकीनी तौर पे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, मजीद हालात खराब हो सकती हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने ये सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा। 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई, जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। और इस लड़ाई में हैवी जो आर्टिलरी है इसका इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहां पे हमला शुरू किया है। भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया। भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बॉर्डर्स, एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले आपके लिए। तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। क्या मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठकर हमारे मगरब में आकर बैठे। तो पिछले 24 घंटे में अफगान फोर्सेस ने मोहम्मद बॉर्डर पे हमला करके हमारी फोर्सों को घंटों एंगेज करके कतर के अंदर तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब एक दफा फिर ये जंग रात के इस पैर शुरू है। पिछले 12 घंटों से कंधार प्रांत की सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है।
सर कुछ दिन के सन्नाटा तो खैर नहीं कहा जा सकता, हल्के पुल्के अटैक तो हमेशा से ही चलते रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कल से जो है वो क्लैशेस, जो बड़े क्लैशेस कहे जा रहे हैं, वो फिर से चमन बॉर्डर से शुरू हुए और कहा यह जा रहा है कि काफी हद तक जो है वो दोनों तरफ से अटैक्स चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक इलाके में अफगान फोर्सेस और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी फायरिंग शुरू हो गई है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान आर्मी ने ग्रेनेड और मोर्टार दागे, जिससे अफगानिस्तान के 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बॉर्डर के दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी है। अफगान बॉर्डर पुलिस के प्रवक्ता अबेदुल्ला फारूकी ने बताया कि संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई। पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक ग्रेनेड फेंका, जबकि अफगान तालिबान फोर्सेस संघर्ष विराम का पालन कर रहे थे। फारूकी ने कहा कि अफगान सैनिकों ने जवाबी फायरिंग तब की जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों और रॉकेट जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर हुए संघर्ष के बाद तालिबान लड़ाकों में काफी गुस्सा है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक इलाके के तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। अफगान तालिबान के कमांडर ने पाकिस्तानी आर्मी को धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे उलझा तो इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है और ज़ाहिर है कुछ अरसे से खामोशी थी। सीज़ फायर कतर में हुई थी, वो चल रही थी, लेकिन कल रात अब इस पे 2 मुख्तलिफ आरा हैं, 2 मुख्तलिफ साइड की स्टोरीज़ हैं। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है चमन बॉर्डर पे और बदीनी के पास। ये दोनों जगह बलूचिस्तान और कोयटा और चमन वहीं पे करीब करीब हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा, दावा किया है कि अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया। अब इस वक्त हमें कुल सैक में एक बंद गली में आ गए हैं। सही, बिल्कुल सही बात। अब हमें पता नहीं है कि हमने इस बंद गली से निकलना कैसे है, कोई रास्ता है कि नहीं। एश्योरेंसेस एक दूसरे से ले रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों अपने अपने फ्रंट पे तो काम शुरू करें ना। नहीं, मैं तो देखिए यही, मुझे तो ये दुख है कि बात इस नहज तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें अपने बायलैटरल मैकेनिज्म्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके खुद अपने मसाइल हल करते, जो भी हमारे बातचीत ऐसी बयानबाजियों से होगी तो यही मामला है ना। देखिए तालिबान, मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि टीटीपी के साथ तो कतई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। दहशतगर्दों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो खवारिज हैं इनके साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम यकीनन हमारे पास लेवरेज मौजूद था कि हम अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को प्रेशर में ला सकते। ये देखिए, सफारतकारी की दुनिया में एक अजीब सा तमाशा हुआ है कि जहां हम गिविंग एंड पे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम रिसीविंग एंड पे जा रहे हैं। मतलब कहाँ तो ये एक सूरत हाल थी 2021 में कि हम बहुत यूफोरिक हो गए, बड़ा हमने सेलिब्रेट किया तालिबान का आना, और यूं लगता था कि तालिबान अब जो मतलब हम दोनों ममालिक मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। यहाँ पे बात आ गई है। हाँ जी। और ये बात याद रहे कि अफगानिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो $1 बिलियन की ट्रेड अगर आप देखिए तो उसमें केपी के लोग और बलूचिस्तान के लोग हैं ना, और कौन लोग हैं। अब ये सारा मामला भारत की जानिब जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मशीनरी हो, सीमेंट हो। अब वो सब भारत से आएगा। चाबहार अगले 6 महीने तो कम से कम चाबहार का इस्तेमाल भारत कर ही सकता है ना, क्योंकि यूएस से वेबर मिला हुआ 6 महीने के लिए। वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सफारती दुनिया में, सफारतकारी में ये भी होता है कभी कि आप अच्छी भली पोजीशन में हो और आप रिसीविंग एंड पे लगता है कि अब आप आ गए हैं। सर कुछ दिन के सन्नाटा तो खैर नहीं कहा जा सकता, हल्के पुल्के अटैक तो हमेशा से ही चलते रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कल से जो है वो क्लैशेस, जो बड़े क्लैशेस कहे जा रहे हैं, वो फिर से चमन बॉर्डर से शुरू हुए
और कहा यह जा रहा है कि काफी हद तक जो है वो दोनों तरफ से अटैक्स चल रहे हैं। आपके ख्याल से क्या ये अटैक्स रुक जाएंगे, क्या ये फुल फ्लैश वॉर की तरफ जाएंगे, और ये अचानक से ये हुआ क्या है कि फिर से ये अटैक्स शुरू हो गए, जबकि कल क्या DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसपे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को गद्दार है और इमरान खान खतरनाक है और पता नहीं क्या क्या बोला है, और इमरान खान इंडिया के साथ मिला है, जो कुछ वो बोल सकते थे वो मेरे ख्याल है कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो एक तरफ वो बात चल रही है, दूसरी तरफ जो चमन बॉर्डर पे क्लैशेस शुरू हुए हैं उसके ऊपर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या एक बार फिर एक हम वॉर की तरफ जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ? वॉर में हैं आप, तो अगर ये 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं बैटल रिलेटेड कैजुअलिटीज में जब से भी शुरू हुआ है पूरे साल में, तो यू आर एट वॉर। तो बीबीसी में लिखा कि अफगानिस्तान ने क्लेम किया कि भाई आप लोगों ने जो है ये शुरू किया है अटैक, उनका ये कहना है, ठीक है ना। और उनके बहुत से लोग वहां से भाग गए हैं। स्पिन बोल्दक एरिया करके कुछ है, आई डोंट नो उस जगह का नाम। मगर हमारी साइड से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो है वो अटैक किए गए थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने पलटकर अटैक किया, इस किस्म की बातें भी चली हैं। लेकिन बहरहाल दोनों एक दूसरे पे कहा है। मैं बुरा मत मानिएगा, लॉ ऑफ एविडेंस में एक प्रिंसिपल है, फॉल्सस इन यू नो फॉल्सस ऑल द टाइम। एक बार झूठ बोल देता है वो आदमी ना, तो फिर झूठ ही बोलता रहता है। पाकिस्तान ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। तो आई हैव नो रीजन। क्यों नहीं अफगानिस्तान का उनसे कजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, क्यों नहीं अफगानिस्तान का ईरान से लड़ाई हो रहा है, क्यों नहीं अफगानिस्तान का तजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है। तो अफगानिस्तान की लड़ाई ईरान से नहीं हो रही, अफगानिस्तान की लड़ाई कजाकिस्तान से नहीं हो रही, तजाकिस्तान से नहीं हो रही, चाइना से नहीं हो रही। वो एक काफिर देश भारत को कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो और हम आप लोगों को सारा इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं। भारत के लोग अफगानिस्तान में जाते हैं तो लोग उनको गले से लगा लेते हैं। 100 में से 80 अफगानी जो है आपको गले से लगा लेते हैं, आप हिंदू हैं और भारत से आए, तो वो ये नहीं करते कि साले को ये तो दुष्ट आदमी है। अफगानिस्तान हमको प्यार कर रहा है मुसलमान होकर, लेकिन पाकिस्तान हमको क्यों नफरत कर रहा है भाई?